जय माता दी। आज हम मन के बारे में बात करेंगे। हमारे 3 प्रकार के मन होते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है वो चेतन मन में दर्ज हो जाता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ग्रहण करता है, वो मनुष्य का स्वप्न का रूप ले परिवर्तित हो जाता है। तीसरा जो अवचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड है, वह मन है, वो एक प्रकार के अदृश्य तथा अनजान प्रारूप बन जाता है। अनजाने में साकार रूप बन जाता है। जो हम अदृश्य में कुछ भी मन में भाव बना लेते हैं, वो सोचने लगते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड से होता है। अनजान प्रारूप बन जाता है। वह प्रकट तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य उसकी दर्ज की हुई प्रक्रियाओं को अनजाने में साकार करता है, लेकिन इसका उसको ज्ञान नहीं होता। अवचेतन मन चेतन और अचेतन के बीच की स्थिति है। उसी मन को अगर हम अपने तरीके से अपना मन के दुखों के बारे में हम सब जब सोचते हैं, कई बच्चे आजकल थोड़ी सी बात होने पर अपनी सुसाइड कर लेते हैं। किसी चीज़ से दुखी हो गए तो उसको ऐसा सोचते हैं जैसे कोई भी नहीं है मेरा ज़िंदगी में, मैं बहुत दुखी हूँ, और वो उस राह पे चल जाते हैं, जो कि सही नहीं है। उस राह पे नहीं चलना चाहिए। भगवत उसमें जाओगे, आपका मन शांत होगा, ध्यान करोगे और कोई भी नाम जप करो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, ओम नमो शिवाय, माता रानी की जय, राधे कृष्णा, कुछ भी जो भगवान का नाम लेंगे तो उससे उनका मन शांत होता है। ध्यान करेंगे तो मन शांत होता है। ऐसे ही रुदन भी एक प्रकार की प्रक्रिया, यानी रोना। रोना ना भी आता हो तो जब हमारा मन दुखी होता है, हमको कोई राह नहीं दिखती, तो हम नाटकीय रूप से रोएं, और उससे जब हम रोग निवारण होता है और जब कोई तनावग्रस्त होता है तो उसका रोना चाहिए। रोना ना आए तो भी नाटकीय रुदन करना चाहिए। रोने से दुख आंसुओं के माध्यम से बह जाता है, और आप रोएंगे, आपके जितने भी विगलित और दूषित विचार हैं, भाव हैं, वो बाहर निकलेंगे, और यही रोग निवारण होता है। और इसी प्रकार नृत्य करने से भी रोग निवारक होते हैं। जब हम नृत्य करते हैं तो हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है और स्वस्थ होता है मन, शरीर स्वस्थ होता है, तो उससे हमारे मन के विकार और तन के विकार भी दूर होते हैं। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ध्यान की प्रक्रिया है, नृत्य की प्रक्रिया है, और रुदन की प्रक्रिया है। अगर हम इनमें से कोई भी एक अपनाएं, जब हम बहुत दुखी हों, अकेलापन महसूस करें, तो हम इन चीज़ों को, किसी भी एक चीज़ को अपना के उसका अपने जीवन में उतारें, ध्यान उतारें, तो हमारा अपने आप मन जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। हमें ये जग संसार बहुत अच्छा लगने लगेगा। नहीं तो हम उसी रोग में, जो हमको तकलीफ़ दे रही है चीज़ें, हम उसी में ही डूबे रहेंगे। और जो सुसाइड करते हैं वो बहुत गलत बात होती है। सुसाइड नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों के अनुरूप भी कोई तो ऐसा ज़िंदगी में होता है, आपका भाई बहन हो वो नहीं है, कोई रिश्तेदार हो वो भी नहीं है, आपका पड़ोसी हो वो नहीं है, तो कोई दोस्त ही हो जिससे आप अपने मन की बात पूरी कह सकें। अपने मन का जब वो निकालेंगे, भाव निकालेंगे, तो आप एकदम फ्री हो जाएंगे, और भाव निकलने के बाद आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। जय माता दी। शायद आपको मेरा ये आज का विचार अच्छा लगा होगा।